हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डेली फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैसा कि पढ़ रहे थे बीजगणित। ठीक है। बीजगणित का देखिए दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है। तो बीजगणित का सारा कॉन्सेप्ट पहली वाली क्लास में हमने बता दिया। ठीक है। जोड़ घटाओ और गुणा भाग और अचर पद क्या होते हैं। ठीक है। और व्यंजक कौन से होते हैं। ठीक, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है पहली और दूसरी क्लास में। ठीक है। तो जिन लोगों ने देखिए पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी वो जाकर देख लें। और मैथ का देखिए सिलेबस लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे करके हम मैथ के सिलेबस को जब खत्म कर लेंगे तो इसके बाद अच्छे से आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और डेली फर्स्ट सेमेस्टर की सारी सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं आपको यूट्यूब पर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि आपने इससे पहले कहीं भी नहीं देखा होगा। आप चाहे जिससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है। एक बार देखिए देखिए सामाजिक अध्ययन की क्लास और साइंस की क्लासेस चल रही हैं। इसमें हमने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है जिससे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप ज्यादातर कॉन्सेप्ट समझकर खुद अपने आप क्वेश्चन लिख लेंगे। और देखिए उसका देखिए इस हिसाब से हमने लैंग्वेज लिखवाई है जिससे कि आपको कम से कम याद करना पड़े। ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल है किसी विद्यालय में। देखिए पहला सवाल है किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10x + 7y² - 5z है। ठीक है। लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी इसमें कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए कि लड़कियों से कितनी ज्यादा है। ठीक है। तो देखिए ये सवाल जो है बीजगणितीय सवाल है जिस वजह से आपको थोड़ा टफ लग रहा है। लेकिन अगर यही संख्यात्मक सवाल होता, कहते कि लड़कों की संख्या जैसे है मान लीजिए 15। ठीक है। कहते लड़कियों की संख्या है 7। तो बताइए लड़कों की मतलब कितना लड़के ज्यादा हैं। तो आप डायरेक्ट इसे घटा देते हैं और बोल देते हैं कि ये संख्या 8 ज्यादा है। ठीक है। यानी लड़के 8 ज्यादा हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता है, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत पहले मैथ पढ़ी थी लेकिन अब मैथ नहीं पढ़ी। हम इस हिसाब से बता रहे हैं चाहे आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में लेकिन फिर भी आपको अच्छा आप सीख कर जाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है हमसे जुड़े रहना है। ठीक है। देखिए सवाल। तो इस सवाल में देखिए करना क्या है। देखिए लड़कों की संख्या में से ठीक है क्या करना है लड़कों की जो संख्या है 10x + 7y² - 5z। लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा दीजिए तो देखिए माइनस कर दीजिए। जब भी देखिए घटाना होता है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद जो पीछे की संख्या है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है। जब भी घटाना हो तो 2xy - 2y² + 3z। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसको हम हटाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। अगर जोड़ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जोड़ में क्या होता है देखिए चिन्ह बदलते नहीं हैं तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी घटाने का हो तो वहां पर आपको ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए अब क्या करना है 10x। ठीक है। एक्स वाई है। हाँ एक्स ही है। ठीक। देखिए सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुई। यहाँ पर 10xy है 10xy यहाँ पर y होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी कीजिए y। यहाँ पर भी कीजिए y। अब लगाइए प्लस। ठीक है। देखिए अब सवाल क्या है 10xy। ठीक है। यहाँ पर y छूट गया था। ठीक है। 10xy + 7y² - 5z। ठीक है। अब इसको इससे घटा दीजिए बस। तो xy + 7y² - 5z। अब देखिए इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए जो दो है ये माइनस का हो जाएगा 2xy यानी 2xy। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस। ठीक है। ये वाला माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। हमने इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं जो कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है गुणे के। देखिए किस में जब गुणा किया जाता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 2y²। ठीक है। 2y²। यानी क्या हो जाएगा 2y²। अब देखिए फिर जब ये देखिए माइनस जाकर इससे गुणा होगा इस प्लस से। तब ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाता है देखिए माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा -3z। ठीक है। आपको चिन्ह समझ में आए। जब इस माइनस से इस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। लेकिन जब इस माइनस से इस प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए सजाती पदों को हमें पहले जोड़ना है।
तो सजाती पद और विजाति पद देखिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो देखिए सजाती पद कौन से हैं, यहाँ 10xy है, देखिए एक्स वाई वाला कौन सा दूसरा है यहाँ पर कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ एक्स वाई यानी 2xy है। यहाँ देखिए प्लस का 10xy है और माइनस का 2xy, तो घट जाएगा, यानी 10 में से जब 2 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 8 और xy यानी xy। ठीक है, बस आप क्या कीजिए, देखिए अब देखिए 7y² यहाँ पर देखिए y² है, तो कि यहाँ पर देख लीजिए एक 2y² है, ये सजाती पद है क्योंकि यहाँ पर भी y की घात 2 है, यहाँ पर भी y की घात 2 है। अब हम संख्या संख्या जोड़ लेंगे और y² एक बार लिख देंगे, तो यानी 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस 9 क्योंकि जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, 7 2 9 और एक बार y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ है -5z, देखिए यहाँ पर -5z और यहाँ पर है -3z, तो ये देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये -5 3 8 z, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी लड़कों की संख्या कितनी अधिक है लड़कियों से, 8xy प्लस 9y² माइनस 8z। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपको लग रही है तो आप तुरंत कमेंट में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, यानी उसके पास इतने आम हैं, उसमें उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले समझना आपको होगा कि इसमें करना क्या है, जोड़ है या घटाव है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत आसान है, बस समझना कि ये देखिए क्या कह रहा है कि रोहित के पास मान लीजिए देखिए 10 आम थे। ठीक है, उसने मान लीजिए 5 आम अपने भाई को दे दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, यानी ये घटाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। तो टोटल जो रोहित के पास आम हैं उसमें से आप इतने आम घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप चाहें तो देखिए लैंग्वेज लिख सकते हैं, जैसे रोहित के पास आम बराबर इतने। ठीक है, उसने अपने भाई को दिए आम बराबर तो इतने। ठीक है, फिर उसके बाद आप घटाइए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं, आप इसमें लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, तो देखिए 4x - 3y + 7z, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 7z। आप क्या करिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो यहाँ लगाइए माइनस और लगा दीजिए ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है -2x - 3y + 7z। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए इसको हम पहले वैसे रखते हैं, से 4x - 3y + 7 अब देखिए इस माइनस से इसको ब्रैकेट जब खुलेगा तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +2x। ठीक है, अब ये वाला माइनस जाएगा, इससे गुणा होगा तो ये भी माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा देखिए 3y। अब देखिए ये माइनस जाकर अब इस प्लस से गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, -7z। बस आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए सजाती पदों को जोड़िए, देखिए सजाती पद कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए दिया है 4x और यहाँ पर 2x, यानी इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है, तो देखिए 4 और 2 6x। अब यहाँ पर देखिए y के सजाती पर देखिए 3y माइनस का और यहाँ पर 3y प्लस का, तो 3y में से 3y निकल जाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये आप इसको काट दीजिए यहीं पर। ठीक है, अब चाहे तो आप 0 लिखते हैं, नहीं तो इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ है 7z और यहाँ पर -7z, यहाँ प्लस का z है यहाँ पर माइनस का है, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। अगर जब भी प्लस एक का एक प्लस का दिया हो और एक माइनस का दिया हो तो वही सवाल में ही काट दीजिए। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस आपका आंसर हो जाएगा 6x, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए रोहित के पास कितने आम बचे, 6x, क्योंकि उसने अपने भाई को इतने आम दिए थे, अब इसके पास कितने बचे, 6x। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है तीसरा, यदि a बराबर 4 तो पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए अगर a बराबर 4 दिया है तो त्रिभुज की कह रहा है कि भुजाएं बताइए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की भुजा दी कितनी है, 2a+1, एक भुजा दी है 2a+1, एक दी है 3a+1 और एक 3a+1, यानी यहाँ 3a-1 है। ठीक, तो देखिए तो पहली भुजा देखिए, लिखिए पहली भुजा बराबर, तो पहली भुजा 2a+1, 2a+1। ठीक है, देखिए a बराबर 4 है तो a बराबर 4 रखने पर, तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4। तो देखिए 2 गुणे a की जगह पर क्या रखेंगे, 4 + 1,
तो ये होगा 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। यानी पहली भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो पहली भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा लीजिए। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितनी है? 3a+3a-1। अब ए की जगह पर हमें क्या रखना है? 4। तो 3 × 4 - 1 कितना हुआ? 3 × 4 = 12 - 1 बराबर ये हुआ 11। ये आ गई 11 सेंटीमीटर। अब अगली भुजा देखिए, तीसरी भुजा। अब देखिए तीसरी भुजा बराबर, तो तीसरी भुजा कितनी है? 3a+1। अब ए की जगह पर पहले सवाल में दिया है 4। तो देखिए 3 × 4 + 1, 3 × 4 = 12, 1 13, यानी 12 + 1 बराबर उत्तर कितना आ गया? 13। ठीक है। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी आ गई? एक आ गई 9, 11 और 13। यानी इस जो त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं कितनी? एक भुजा हो गई 9, एक है 11, एक है 13। ये आ गई त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये हैं 9, 11, 13। अगला सवाल देखिए, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3, तो पार्श्व क्षेत्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का की क्या करना है? इसमें भुजाएं निकालनी है। और इसमें x बराबर 4 दिया है, y बराबर 3 दिया है। ठीक, इसमें लेकिन भुजा कितनी है? 2x + y। तो देखिए आयत की लंबाई हम निकालते हैं। यानी आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी है? 2x + y। ठीक है, तो देखिए दो एक्स की जगह पर कितना दिया है? तो 4 रखेंगे हम। एक्स की जगह पर 4 है, प्लस वाई की जगह पर 3 दिया है, तो 3 रखेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 त्रिक 8 3 12। 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 3 11। सॉरी, माफी चाहूंगा, हमने इससे पहले 12 बोल दिया था। ये हुआ 11। ठीक है। अब देखिए दूसरी भुजा देखिए, यानी आयत की चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई कितनी है इसकी? 3x - y। तो 3 की जगह पर हमें 3 रखेंगे, लेकिन x की जगह पर क्या है? 4, माइनस y की जगह पर कितना है? 3। तो 3 × 4 = 12 माइनस 3, ये कितनी हो गई? 9। ये आ गई 9 सेंटीमीटर। यानी आयत की देखिए लंबाई हो गई 11 और चौड़ाई कितनी हो गई? 9। अगर इसी सवाल में कह देता कि देखिए उसकी पहले भुजाएं निकालिए और आयत का क्षेत्रफल भी बताइए, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आइए देखते हैं। चैप्टर का लास्ट सवाल है, सलमा अपनी बहन रेशमा। ठीक है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 2019 का सवाल है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर देखिए इस प्रकार के सवाल काफी लड़कों को देखिए, लड़कों को या लड़कियों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लगाने में। लेकिन हम इसका देखिए इतना अच्छा तरीका आपको बता देंगे कि आप ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम पहले मानेंगे। देखिए इसमें सबसे दिक्कत यही आती है कि हम माने तो किसकी आयु माने सबसे पहले। तो देखिए इसमें देखिए सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो देखिए सलमा की तो दी है, कह रहा है कि 10 वर्ष बड़ी है, लेकिन हमें रेशमा की नहीं पता है। तो अगर आपको हमें ये पता करना है कि हम किसको आयु पहले माने, तो देखिए हम जो बाद में दिया होता है, यानी जिससे तुलना की जाती है, हम उसकी आयु मान लेते हैं। यानी हम रेशमा की आयु मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए माना, माना रेशमा की आयु। तो रेशमा की आयु मान लीजिए एक्स वर्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सलमा की आयु, तो माना सलमा की आयु बराबर। ठीक है, देखिए कितनी है? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो हमने रेशमा की आयु मानी x वर्ष। इससे कितना बड़ी है? 10 वर्ष, तो प्लस 10। अब इसकी भी पता चल गई हमें आयु। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो पहले हम 4 वर्ष पहले दोनों की आयु पता करते हैं। तो देखिए 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु जब भी कहे पहले, तो देखिए रेशमा की आयु कितनी है? एक्स। तो 4 वर्ष पहले यानी पीछे जा रहे हैं, -4। ये हो गई रेशमा की आयु। देखिए
एक्स माइनस 4। अब फिर देखिए 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो देखिए 4 वर्ष पहले सलमा की आयु बराबर, तो सलमा की आयु कितनी मानी हमने, तो x प्लस 10 माइनस कर देंगे 4। ठीक है, अब देखिए इससे सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 10 में से 4 निकल जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 6। ये आ गई 4 वर्ष पहले सलमा की आयु। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें चलना है प्रश्नानुसार। लिखिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु बराबर, बराबर लगाइए, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु की 2 गुनी। ठीक है, 2 गुनी। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी है, तो देखिए 4 वर्ष पहले, ये यहाँ पर नोट कीजिए, देखिए हमने लिखा है, ये है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, तो क्या है x+6 बराबर, अब 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, रेशमा की कितनी है, x-4 आयु की 2 गुनी, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 गुना। बस अब ये देखिए जो इतना हमने लिखा है ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको सीधे बस यहीं से लिखना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब देखिए इक्वेशन बन गई, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x+6 बराबर, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, गुणा होगा तो देखिए 2x, ये इससे गुणा होगा, फिर एक बार इससे गुणा होगा, ठीक है, एक बार इससे गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का 4 दूनी 8। अब देखिए x वाले पद एक साइड कर लीजिए और अचर पद को एक साइड कर लीजिए, तो देखिए ये 6 है, इसको हम 6 से रखेंगे, और ये जो x है इसको इस साइड ले जाएंगे, तो देखिए 2x, और x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x, और देखिए जो माइनस का 8 है इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 8 से 14, और 2x में से एक x निकल जाएगा तो बचेगा x, यानी x बराबर कितना आ गया, 14। तो x हमने वो आयु किसकी मानी थी, ठीक है, तो देखिए, देखिए x हमने मानी थी रेशमा की आयु, तो रेशमा की आयु कितनी आ गई, ये हो गई रेशमा की आयु, रेशमा की आयु कितनी है, 14 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि सलमा की आयु, तो सलमा की आयु देखिए, सलमा, तो सलमा की आयु कितनी है, देखिए क्या मानी थी हमने, x+10 वर्ष, x+10 वर्ष, तो देखिए x की जगह पर कितना है, 14, तो यहाँ रख देंगे हम 14 प्लस 10 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 24 वर्ष। यानी देखिए रेशमा जो है 14 साल की है, और सलमा है जो 24 वर्ष की है। ठीक है, देखिए रेशमा की आयु हो गई 14 वर्ष, और इसकी सलमा की होगी 24 वर्ष। जैसा कि हमने देखिए क्वेश्चन में माना था रेशमा की x वर्ष और सलमा की x+14। ठीक है, क्योंकि सलमा जो थी रेशमा से 10 वर्ष बड़ी थी, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 14 और यहाँ 24, 10 साल का अंतर है। ठीक है, और जो देख लीजिए जो ये हमने आयु मानी थी वो वर्तमान आयु थी, हमने लिखा नहीं यहाँ पर, देखिए ये दोनों की वर्तमान आयु हमने मानी थी, वर्तमान। ठीक है, ये दोनों की क्या है, वर्तमान आयु। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।